फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम अपनी एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। अब यहां पर हम उन मेथड्स को सीखेंगे कि अगर हमारे को कुछ डिजिट्स गिवन हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर बनाने हो, जैसे 3 डिजिट के नंबर बनाने हो, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो ऐसे कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, यह हमारा प्रॉब्लम का टाइटल है। अब देखो, यहां पर कुछ चीजों को हमें सीखना जरूरी है। जैसे हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नंबर्स ओड हो, नंबर्स इवन हो, नंबर्स एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, या फिर हमें यह भी कहा जा सकता है कि डिजिट्स रिपीट हो, डिजिट्स रिपीट नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4, राइट, 1234। तो सबसे पहले तो डिजिट की बात कर लें। देखो भाई, राइट मोस्ट जो डिजिट है, सबसे पहले जहां पर 4 है उसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, जहां पे 3 है उसे टेंस प्लेस कहते हैं, फिर जहां पर 2 है उसे हंड्रेड्स प्लेस कहते हैं, और जहां पर 1 है उसे थाउजेंड्स प्लेस कहते हैं। तो इस तरह से प्लेसेस का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहां हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट से फर्स्ट या राइट से फर्स्ट। ओके, ये डिजिट्स को हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। दूसरा केस आ सकता है डिजिट्स रिपीट हो, जैसे 2 बार 4 आ गया, 2 बार 3 आ गया, 3 बार 1 आ गया, लाइक दिस। और डिजिट्स रिपीट नहीं हो तो हम किसी भी डिजिट को 2 बार यूज नहीं कर सकते। फिर हमें बात करनी पड़ेगी डिविजिबिलिटी की। और कभी कभी यह भी आएगा कि जैसे उन डिजिट्स में 0 शामिल है, तो हमें एक चीज का पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब मैंने पहली डिजिट लेफ्ट पर 0 रख दिया और बाकी पर रख दिया 1 2 3, तो जो नंबर है वो होगा 0 1 2 3। लेकिन ये तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बना, किसका बन गया, 3 डिजिट का बन गया। तो देखो, एक प्रिकॉशन हमें यहां पे रखनी पड़ेगी कि 0 को हम कभी भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर, प्लेस पर नहीं ले सकते। तो इस तरह की बहुत सारी प्रिकॉशंस को हम सीखेंगे। कैसे हम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनाने के मेथड सीखेंगे, मेथड्स क्या होंगे, प्रोसेस क्या होंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि जो गिवन नंबर्स हैं वो पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिविजिबल बाय, एंड हम बात करेंगे क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमें डिविजिबिलिटी कंफर्म हो जाए। सबसे पहले, इफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अरे भाई, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं ऑब्वियसली वो नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। हम सबको याद है, पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हुई, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट राइट मोस्ट 0 2 4 6 8 हुई, यानी कि इवन हुई, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ओके, तो ऐसे सारे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी, वो किससे डिविजिबल होंगे, 2 से होंगे। अब बात करते हैं अगर नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो देखो जैसे 2 में लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 0 2 4 6 8, इसी तरह से 4 से डिविजिबिलिटी इंश्योर होती है अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, यानी कि जैसे मान लीजिए 12 16 24, ये सब क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। फिर अगर हम बात करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो भाई देखो, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट ली थी, 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो ऐसे सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 464, तो क्या हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया, राइट। जैसे 864, 864, तो क्या हो गया, 8 से डिविजिबल है। तो ऐसे सारे नंबर जिनकी लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हो। अब हम बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी की। बहुत सिंपल है, अगर किसी भी नंबर की डिजिट्स को आप सम कर दें, जितनी भी डिजिट्स है उनको सम कर लें, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है, तो ऐसे सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ऑल सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब बात करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी की चेक करें, तो 9 के लिए भी भाई देखो वही रूल होगा, सम ऑफ हुज डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जो 3 के लिए वही 9 के लिए होगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक 6 की डिविजिबिलिटी। अब 6 एक कंपोजिट नंबर हमने ले लिया। अब देखो,
ऐसे नंबर 6 से डिविजिबल कब होंगे? जब वो 3 से भी डिविजिबल हो और जब वो 2 से भी हो। तो बहुत सिंपल, इस तरह की सिचुएशन को हम ऐसे हैंडल करेंगे, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। बहुत आसान है, अरे याद करो 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 5 0 0 5 5 0, अल्टरनेटली 0 5 0 5 0 5 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे सारे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो सब नंबर्स किससे डिविजिबल होते हैं? 5 से डिविजिबल होते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं 25 से। तो देखो भाई, जिनकी लास्ट 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल होगी, वो सारे नंबर 25 से डिविजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं एक बहुत स्पेसिफिक केस, 11 से डिविजिबिलिटी। ये एक बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी नंबर्स में डिजिट्स की प्लेसेस इंपॉर्टेंट मानते हुए ओड प्लेसेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करो। क्या करना है? ओड प्लेसेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करो, और जो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको भी सम करो। तो ऐसे नंबर्स जिनमें द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस, अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि किसी भी नंबर की ओड प्लेसेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम कर लो, उसमें से माइनस कर दो जितने भी नंबर्स इवन प्लेसेस पर हैं, और ऐसा जो डिफरेंस आएगा अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ऐसे सारे नंबर्स 11 से डिविजिबल होते हैं। राइट, तो ये रहे डिविजिबिलिटी के रूल। अब हम क्या करेंगे कि एक एक एग्जांपल लेकर सीखेंगे कि किस तरह की डिजिट्स के साथ कैसे हमें डील करना है। जैसे हमने एक केस पढ़ा था जीरो का, कि जीरो कभी भी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर नहीं लेना है, क्योंकि जीरो लेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कम दिखेंगी। ओके, इसी तरह से एक बेसिक प्रिंसिपल थंब रूल हम यहां पर लेंगे कि जहां भी हमें कंडीशन दी हुई है या रेस्ट्रिक्शन है कि इस प्लेस पर आप पर्टिकुलर डिजिट यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिजिट यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इवन नंबर में क्या होगा, हमें 0 2 4 6 8 यूज कर सकते हैं। ऐसी प्लेसेस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस। तो जब भी हम नंबर्स को फॉर्म करेंगे और प्लेसेस पर डिजिट्स को फिल करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे जिन प्लेसेस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। अरे भाई, जहां रेस्ट्रिक्शन होते हैं उन्हीं को तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, प्रायोरिटी उनको मिलेगी क्योंकि वो वीआईपी प्लेसेस हैं। वीआईपी प्लेसेस में तो हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन होते हैं। देखो कॉमन सेंस में भी क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं वहां पे लगा होता है कि दिस बोर्ड इज फॉर वीआईपी। वीआईपी का मतलब क्या हो गया, वहां से रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गए। तो ऐसे ही नंबर फॉर्मेशन में भी हम क्या करेंगे, जहां भी रेस्ट्रिक्शन होंगे उनको वीआईपी प्लेसेस मानते हुए उनको सबसे पहले फिल करेंगे। तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी को फिनिश करें कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस विद इवन प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाई 11। तो अब हम आगे फाइनली पहले कॉन्सेप्ट पर, how many 3-digit numbers can be formed by the digits 1 2 3 4 5 with repetition or without repetition। देखो हमें क्या गिवन है, 5 डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 4 5, और इससे हमें क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट के नंबर जैसे 1 2 3 3 4 5, राइट, इस तरह से बनाने हैं। अब यहां पे 2 सेपरेट कंडीशंस हैं नंबर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है या डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब अलाउड होता है उसे हम लिखते हैं विद रिपीटिशन, और जब अलाउड नहीं होता हम लिखते हैं विदाउट रिपीटिशन। अब देखो सिचुएशन चेंज होती है यहीं से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मीनिंग क्या है विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन का। भाई विद रिपीटिशन का मतलब है आप कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकते हो, और विदाउट रिपीटिशन का मतलब है डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। तो विद रिपीटिशन में देखो एक नंबर मैंने लिखा 545, यहां पर क्या हो रहा है, 5 और 5 रिपीट हो रहा है, देखो ये, तो ये नंबर है विद रिपीटिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 233, इसमें देखो 3 डिजिट 2 बार आ रहा है, तो ये रिपीटिशन है। एक और नंबर मैंने लिखा 111, इसमें देखो 1 ही 3 बार रिपीट हो गया। तो ऐसे सारे नंबर्स को कहते हैं विद रिपीटिशन, डिजिट्स का रिपीटिशन है। मान लीजिए विदाउट रिपीटिशन कैसे नंबर दिखेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल लिखा 543, एक भी नंबर एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, किसी भी प्लेस पर 5 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है। इसी तरह से आप सब जानते हैं 213, इसी तरह से हम कह सकते हैं 154। तो देखिए हमने पहला कॉन्सेप्ट लर्न किया कि व्हाट इज विद रिपीटिशन एंड व्हाट इज विदाउट रिपीटिशन। अब बात करते हैं हम एक्चुअल नंबर को सॉल्व करने की। अब देखिए यहां से हमारा पहला टेक है, गिवन डिजिट्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है।
और जो बनाने हैं वो कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट के। अब हम यहां पर यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखिए, इमेजिन करिए हमारे पास विद रिपीटेशन के लिए हमें फॉर्म करना है और हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस में हमें इन डिजिट्स को फिल करना है। ओके, राइट। किन किन डिजिट से? 1 2 3 4 5। एनी डिजिट कैन गो इन एनी बॉक्स। अब विद रिपीटेशन अब ये नंबर हमें फॉर्म करना है, राइट। तो देखिए, ये जो प्लेस है ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, या मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट मोस्ट है और ये राइट मोस्ट है। ये नॉमेनक्लेचर तो हम जानते हैं। अब क्या करना चाहिए? देखो भाई, अगर मैं बात करूं हंड्रेड्स प्लेस के लिए तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग से सीखेंगे। देखो, इसको बहुत आसान चीज है, फिर तो आप ओरली करने लगेंगे। चलिए बताइए क्या क्या ऑप्शन है इस बॉक्स में लाने के लिए। मेरे पास तो सारे ऑप्शन है। मैं यहां पर 5 4 3 2 1 कुछ भी ले सकता हूं, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस इज व्हाट? 5। 5 तरीके से मैं भर सकता हूं। 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट डाली मेरे पास एक प्लेस फिल हो जाएगी, राइट। अब मान लीजिए मैं टेंस प्लेस की बात करूं। टेंस प्लेस के लिए भी मेरे पास क्या ऑप्शन है? रिपीटिशन अलाउड है। भाई सारी डिजिट्स दोबारा से रिपीट हो सकती हैं, तो अगेन आई हैव 5 ऑप्शंस। 1 2 3 4 5 कुछ भी भरूं तो मेरे पास फिर अनदर 5 वेज आई कैन फिल टेंस प्लेस। इसी तरह से मैं बात करूं यूनिट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं भाई? 1 2 3 4 5 हम कुछ भी भर सकते हैं। 5 4 3 2 1 एनी डिजिट आई कैन टेक। तो 5 वेज अगेन आई एम हैविंग। तो देखो, 100 प्लेस के लिए 5 वेज, टेंस प्लेस के लिए 5 वेज और यूनिट प्लेस के लिए 5 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। इट मींस गिवन द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 3 डिजिट के नंबर्स जिसमें रिपीटिशन अलाउड है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 125। इज दैट क्लियर? यह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नंबर का फॉर्मेशन। वेरी फर्स्ट वेरी बेसिक एग्जांपल। अब हम बात करेंगे अगर हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या हो गया? देखिए, इसको भी देखते हैं। ये हमने 3 बॉक्सेस बनाए। अब देखिए, 100 प्लेस पर मेरे पास कितने ऑप्शन है? आप भी इन्वॉल्व हो जाइए, काउंट करते जाइए। अरे भाई, अभी तक तो हमारे पास देखो 5 डिजिट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। तो कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, 5 4 3 2 1। 5 तरीके से अपन इस बॉक्स को भर सकते हैं। 100 प्लेस को 5 वेज वी कैन फिल। अब देखिए, अब ये पांचों में से एक डिजिट तो यहां भरी जाएगी क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, राइट। अब हम पांचों की पांचों तो नहीं ले सकते टेंस प्लेस के लिए, तो क्या करें? मान लीजिए कोई भी एक डिजिट हमने यहां पे भर दी, से 5। हमारे पास 5 यहां पे चली गई। अब 5 चली गई तो कितनी डिजिट्स बची हुई हमारे पास? देखो गौर से, हमने लेट से 5 फिक्स किए। आप 4 कर दो, 2 कर दो, कुछ भी कर दो, एक डिजिट फिक्स कर दो। कुल मिला के तो हमें टोटल काउंट करना है। तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो गई जी? 1 2 3 4। अब बताओ टेंस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी डिजिट्स बच रही हैं भरने के लिए? 4 ही बच रही हैं, 1 2 3 4। तो मैं इनको भर सकता हूं 4 3 2 1, कुछ भी भरूं। तो टोटल वेज कितने हो गए? 4। अब देखो, एक कम होता जा रहा है। चीज को पकड़ना, पैटर्न को, राइट। अब मान लीजिए 4 में से मैंने एक फिर फिक्स कर दी। मान लीजिए मैंने 4 को यहां पे फिक्स कर दिया टेंस प्लेस पर। अब मेरे पास रिमेनिंग डिजिट्स कितनी होगी जी? 1 2 3। तो यूनिट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है। कौन कौन से? 3 2 1, कुछ भी भरूं। तो मेरे पास कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। ओके, तो यहां पर मैं 1 2 3 कुछ भी भरूं। तो इस तरह से विदाउट रिपीटेशन मेरे पास 100 प्लेस के लिए थे 5 ऑप्शन, एक डिजिट यूज कर ली, एक कम हो गई। टेंस प्लेस के लिए बच गई 4 डिजिट्स, फिर एक फिक्स कर दी, एक कम हो गई। यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास बच गई 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर इक्वल्स टू व्हाट? 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60। सच 60 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स। एंजॉयिंग इट? ओके, देखिए, ये है रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन का खेल, राइट। रिपीटिशन में तो क्या होता है? हम लोग डिजिट्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं, हमें टेक केयर नहीं करना पड़ता कि कितनी बची। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, हम सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को भरना शुरू करते हैं, फिर एक एक डिजिट को कम करते जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 0 1 3 4 7 9? बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। अब यहां पर गौर करो, यहां पर 0 की एंट्री आ गई है, सेकंड लेवल पर आ गए हैं। 0 यानी कि खतरा। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा नंबर्स बनाने के लिए।
लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत होगी। तो चलिए हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इफ रिपीटिशन अलाउड, कोई कंडीशन नहीं है, रिपीटिशन अलाउड है। तो देखिए इसको कैसे फॉर्म करेंगे, बहुत बेसिक मेथड से जाएंगे। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट्स गिवन क्या है, 0 1 3 4 7 9, टोटल 6 डिजिट्स हमारे पास हैं। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। तो ये 4 बॉक्सेस हमने ले लिए। अब देखिए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, पहली बार हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। क्या रेस्ट्रिक्शन है, सीधी सी बात यह है कि जीरो इस लेफ्ट मोस्ट बॉक्स में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जीरो यहां आ गया तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी जीरो आए अपने एंटीनास को ऑन कर लो और उस डेंजर से निपटो, केयरफुली फीलिंग शुरू करो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि थाउजेंड्स प्लेस डिजिट कैन बी फिल्ड बाय ओनली what 1 3 4 7 9, but it cannot be filled by 0, right? तो थाउजेंड प्लेस फिल करने के लिए जीरो कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि अगर हमने जीरो ली तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगर जीरो नहीं ले सकते तो हमारे पास क्या क्या बचा, देखो हमारे पास बच गया 1 3 4 7 9। तो देखिए इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस आ गए। कौन कौन से, 9 7 4 3 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस इज 5 नॉट 6। केयरफुल रहिए, जीरो नहीं ले सकते। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्या 100 प्लेस की। अब रिपीटिशन तो अलाउड है, यहां तो जीरो आ सकता है, जीरो कैन बी वेरी वेल प्लेस्ड। तो देखिए इसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, पूरे के पूरे 6 हैं, 0 1 3 4 7 9, जो भी गिवन डिजिट है। तो 6 ऑप्शन, 6 वेज। अगेन मैं बात करूं टेंस प्लेस की, तो टेंस प्लेस पर भी क्या है, पूरे ऑप्शन है 0 1 3 4 7 9, राइट। तो देखिए 6 वेज अगेन आई एम हैविंग। फिर मैं बात करूं यूनिट प्लेस की, तो यूनिट प्लेस पर भी क्या होगा, अरे सेम है 0 1 3 4 7 9। तो कितना, 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 1080। समझ में आया जीरो का खेल विद रिपीटिशन अलाउड, कितना सिंपल था। अब देखिए इसको ओरली समझने की कोशिश करें। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन प्लीज, लेफ्ट मोस्ट, यहां पे जीरो नहीं ले सकते, तो कितने डिजिट्स बची, 6 में से 5, तो ये आ गया 5 वेज। अब यहां पे कोई भी डिजिट आ सकती है, तो ओरली कर सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज द आंसर। लेकिन हम बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए वी आर गोइंग स्लो। ओके, चलिए अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अब हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो भी देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास गिवन डिजिट्स तो वही हैं 0 1 3 4 7 9। कहां से शुरुआत करना चाहिए हमें शुरुआत करना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, वीआईपी जोन से। और हमारे लिए वीआईपी जोन है ये, जहां पर जीरो की एंट्री नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको भरना शुरू करेंगे, किससे, 1 3 4 7 9 थाउजेंड प्लेस को। तो हमारे पास कितने वेज आ गए, 5। अब यहां पर बहुत केयरफुल रहिए। अब देखिए मेरे पास रिमेनिंग डिजिट्स क्या क्या बच गई। मान लीजिए मैंने यहां पे 1 भर दिया, लेट्स से 1 भर दिया, तो रिमेनिंग डिजिट्स मेरे पास क्या क्या आ गई, देखो 0 3 4 7 9। ये देखो 1 तो ये यहां चला गया, फिक्स कर दिया, तो 0 3 4 7 9। अब जीरो तो यहां आ सकता है, राइट। तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए भाई, अगेन 5। तो देखिए मैं इसको कैसे भरूंगा, 0 3 4 7 9 से, एंड आई एम हैविंग 5 वेज टू फिल दिस प्लेस। ओके, चलिए बात करते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं, 3 फिक्स कर दिया, तो अब रिमेनिंग डिजिट्स कितनी बच गई, देखो कितना सिंपल प्रोसेस है, 0 4 7 9, चारों यहां जा सकती है टेंस प्लेस पर। तो 0 4 7 9 में से कोई भी एक लेंगे तो 4 वेज हो गए। अब इसको भी मान लीजिए एक फिक्स कर दे, मान लीजिए 0 फिक्स कर दिया। अब कितनी डिजिट्स बच गई, देखो जरा, 4 7 9, 3 डिजिट्स बच गई। तो यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, 4 7 9, यानी कि 3 वेज, कोई भी एक नंबर यहां पर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 300। इज इट क्लियर।
तो देखिए यहां पर इसको हम ओरल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो सबसे पहले वीआईपी जोन में जाएंगे। ये जो लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट प्लेस है, यहां पर क्या नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता। हमारे पास डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल थी, 1 3 4 7 9, तो 5 ऑप्शंस थे, राइट। अब हमने एक फिक्स कर दी, लेकिन अब जीरो शामिल हो गया, तो अगेन हमारे पास कितनी बच गई, मान लीजिए 1 इधर गई, तो भी 0 3 4 7 9, 5 ऑप्शन हैं इसको भरने के लिए। अब एक यहां गई तो 4 ऑप्शन रह गए, फिर एक और गई तो 3 ऑप्शन रह गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 into 5 into 4 into 3. So that is the way we can take care of if repetition allowed, if repetition not allowed. सबसे पहले अटैक करेंगे वीआईपी जोन पर। चलिए इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं 4 डिजिट के, रिपीटिशन अलाउड। अब देखिए दो चीज है, रिपीटिशन अलाउड है तो हम थोड़ा रिलैक्स्ड है। अब इवन नंबर्स, अब देखिए भाई इवन नंबर्स कैसे बनते हैं आपको याद होना चाहिए। इवन नंबर्स के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ये जो गिवन डिजिट्स हैं इनमें से कौन कौन सी डिजिट्स वहां पर हो सकती है हम सब जानते हैं, 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पर। लेकिन यहां तो क्या क्या है, 0 है, 2 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो क्या क्या हो सकती है, 0 या 4 हो सकती है, राइट। तो यूनिट प्लेस पर 0 एंड 4 हो सकती है, पहला वीआईपी रेस्ट्रिक्शन जोन। क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। और जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है वहां पर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 वीआईपी जोन हो गए हमारे पास। एक वीआईपी जोन तो हो गया ये जहां पर सिर्फ 0 4 आ सकता है, और एक वीआईपी जोन हो गया ये जहां पर 0 नहीं आ सकता। अभी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वीआईपी जोन में चलते हैं। फॉर इवन नंबर्स लास्ट डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2, और जो कि यहां पर अवेलेबल है हमारे पास जो डिजिट्स या नंबर्स हैं उसमें से सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, दैट इज 0 एंड 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले इस वीआईपी जोन में हमने 0 या 4 में से एक नंबर ले सकते हैं। कितने तरीके हैं हमारे पास, 2 तरीके हैं। तो 2 वेज वी आर हैविंग टू प्लेस टू फिल दिस यूनिट प्लेस। अब हम बात करते हैं वीआईपी जोन नंबर 2। वीआईपी जोन नंबर 2 क्या है ये, अरे भाई रिपीटिशन अलाउड है, यहां पे क्या लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे क्या नहीं ले सकता, मैं 0 नहीं ले सकता, तो मैं क्या क्या ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं 1 3 4 7 9, इट मींस 5 वेज। दोनों वीआईपी को मैंने टेक केयर कर लिया। नाउ आई एम फ्री। अब तो मेरे पास 100 प्लेस के लिए कितने हैं, 6 पॉसिबिलिटीज, तो और 10 प्लेस के लिए भी मेरे पास क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज of doing this is equals to 5 into 6 into 6 into 2, that is 360 such numbers होंगे जो even होंगे अगर डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है तो। अब बात करें अगर हम इवन नंबर से लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब देखो सिचुएशन अलग बनेगी, हमारी सिचुएशन अलग होगी। गिवन डिजिट सेम है और बॉक्सेस अभी भी वो ही 4 बनेंगे। यूनिट प्लेस पर अभी भी 2 ही डिजिट आ सकती है क्योंकि इवन नंबर है, या तो 0 या 4। अब हम चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये मेरी मास्टर लाइन है, ध्यान से सुनना। चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पर हम 0 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने यूनिट प्लेस पे 0 लिया तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर 0 तो अपना आप नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने यूनिट प्लेस पर 4 लिया तो मुझे टेक केयर करना पड़ेगा कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस जो 1000 प्लेस है वहां पर 0 नहीं आ जाए। तो क्यों नहीं हम इनके 2 केसेस बना लें, राइट। तो 2 केसेस बना लेना चाहिए, यूनिट प्लेस पर या तो 0 आएगा या यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए केस फर्स्ट है कि यूनिट प्लेस पर हम कौन सा नंबर ले लें, हम नंबर ले लें 0। तो यहां पर हमने नंबर 0 बन गया, ले लिया और इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है यहां पर सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, दैट इज 0। तो हमारे पास टोटल वेज 1 है। अब देखिए सेकंड वीआईपी जोन, चूंकि 0 यहां आ गया है तो अब ये वीआईपी जोन बचा ही नहीं। तो हम बात करेंगे कि 1000 प्लेस पर मेरे पास क्या क्या बचा भाई बताओ, 1 3 4 7 9, 0 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 वेज। ओके, अब रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, तो देखो भाई अब मेरे पास क्या क्या बच गया। एक नंबर को मैं फिक्स कर दूं, मान लीजिए मैंने 9 फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या क्या आ गया भाई, देखो भाई 0 यहां पे जा चुका फिक्स और 9 मैंने वहां पे ले लिया, तो कितना बच गया 1 3 4 7, ये बच गया। तो मेरे पास 100 प्लेस भरने के लिए 4 तरीके हैं, 1 3 4 7, 4 वेज। एक नंबर यहां भी फिक्स कर दो, लेट्स से 4, तो रिमेनिंग डिजिट्स कितनी हो गई भाई 1 3 7। कितना सिंपल प्रोसेस है, बार बार अपन वही काम कर रहे हैं। अब देखो
टेंस प्लेस के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैंने भरा 1, 3, 7 में से कोई भी एक, तो दैट इज 3 वेज टोटल. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विल बी व्हाट? 5 into 4 into 3 into 1, दैट इज 60. ये कब है? जब 4 डिजिट के इवन नंबर्स हैं, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है. गेटिंग द पॉइंट? रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, वीआईपी जोन्स, कैसे कैसे इससे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी स्ट्रांग होता जा रहा है और हम नंबर की फॉर्मेशन को भी और बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं. तो देखिए, हमारे पास केस 1 जब यूनिट प्लेस पर 0 लिया था तो टोटल वेज आ गए नंबर फॉर्म करने के 60. अब हमें केस 2 लेना पड़ेगा. केस 2 में क्या करना है? हमें सबको पता है कि केस 2 में हमें यूनिट प्लेस पर क्या लेना है? इवन नंबर फॉर्म करने के लिए 4, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 4 को यहां लेकर फिक्स कर देते हैं. अब देखिए, हमारे पास ये 4 तो गया. अब हम अनोदर वीआईपी जोन कौन सा है? ये वाला थाउजेंड्स प्लेस. यहां पर 0 नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 1, हम ले सकते हैं 3, हम ले सकते हैं 7 एंड हम ले सकते हैं 9. तो चलिए भरना शुरू करें. 1, 3, 7, 9, यानी कि टोटल 4 वेज हमारे पास आ गए. 1000 प्लेस तो गया. अब एक नंबर फिक्स कर दो, लेट्स से 9. कितने डिजिट्स बच गई? हमारे पास बच गई 0, 1, 3, 7. देखो, हमने 0 लिया नहीं था. 4 ऑलरेडी यूनिट प्लेस पे जा चुका, 9 अभी हमने लेट से फिक्स किया, तो हमारे पास बच गया 0, 1, 3 एंड 7. तो 100 प्लेस को भरने के लिए 0, 1, 3, 7 4 वेज हमारे पास आ गए. चलिए, बढ़िया हुआ. एक को फिक्स कर दीजिए. यहां पर भी मान लीजिए 1 फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास आ गई 0, 3, 7, क्योंकि 1 भी गया. अब टेंस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, 0, 3, 7. तो 3 वेज आई एम हैविंग. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी व्हाट? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 4 into 4 into 3 into 1. तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 into 4 into 3 into 1, यानी कि 48. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर इवन इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हो जाएगा हमारे पास 60 plus 48, यानी कि 108. अ लकी नंबर. समझ में आया सबको? चलिए, तो हमने क्या किया? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो वीआईपी जोन यूनिट प्लेस पर हमने 2 केस बना लिए, एक 0 और एक 4, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिजिट्स को फिल करके दोनों को टोटल किया. चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं. ओड नंबर्स फॉर्म करने 4 डिजिट के रिपीटिशन अलाउड है. अब भाई आपका टर्न है. आप बताओ, ओड नंबर कब बनता है? जब लास्ट डिजिट क्या होगी? इनमें से सोच के बताओ. अगर मुझे ओड नंबर बनाना है तो क्या मैं यूनिट प्लेस पर 0 ले सकता हूं? नहीं. 1 ले सकता हूं? यस. 3 ले सकता हूं? यस. 4 तो नहीं ले सकता क्योंकि 2 से डिविजिबल है. 7 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं, यानी कि 0 और 4 नहीं ले सकता. तो वीआईपी जोन अभी भी 2 है. कौन कौन से? एक तो यूनिट प्लेस और एक 1000 प्लेस. 1000 प्लेस इसलिए कि वहां 0 नहीं आ सकता, और यूनिट प्लेस इसलिए कि ये ओड नंबर है. तो चलिए हम फॉर्म करते हैं यहां से. ये गिवन डिजिट्स है और ये हमारे 4 बॉक्सेस हैं. अब बात करें सबसे पहले वीआईपी जोन नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस. क्या क्या ले सकते हैं भाई यहां पर ओड नंबर होने की वजह से? बोलो, लास्ट डिजिट शुड बी ओड. तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन हैं 1 और 3 और 7 और 9. तो चलिए, इनमें से कोई भी एक डिजिट यहां पर भर दीजिए. तो हमारे पास 4 वेज आ गए, आइदर 1 और 3 और 7 और 9. एक वीआईपी तो गया. अब बात करें 1000 प्लेस की. यहां पर कोई ना कोई एक डिजिट आएगी. अब रिपीटेशन तो अलाउड है, तो हमें ये केयर करना ही नहीं है कि कौन सी डिजिट यहां आएगी. बस हमें तो ये देखना है कि 0 यहां पर नहीं आ सकती. तो 0 नहीं आ सकती तो क्या आ सकती है? 1, 3, 4, 7, 9. तो हमारे पास है 5 ऑप्शन, 1, 3, 4, 7, 9, यानी कि 5 वेज. 100 प्लेस के लिए क्या क्या है? अब आप बताओ. अब आपका टर्न है. अरे भाई, 6 की 6 डिजिट ले सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है. तो हमारे पास 0, 1, 3, 4, 7, 9 कुछ भी लीजिए, 6 वेज. इसी तरह से टेंस के लिए भी हमारे पास 6 वेज आ गए, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन जाएंगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए 5 into 6 into 6 into 4, यानी कि 720 सच ओड नंबर्स जब रिपीटिशन अलाउड है. अब आपको चमक ही गया होगा. नेक्स्ट पार्ट हम क्या लेने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट होगा ओड नंबर्स रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो वही 2 वीआईपी जोन है और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो एक एक डिजिट को फिक्स करना पड़ेगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. वैसे यूनिट प्लेस से हम ऑलरेडी जानते हैं यूनिट प्लेस पर 1, 3 और 7 और 9 आना चाहिए. हमने लिया. इनमें से कोई एक फिक्स की लेने के तरीके कितने हो गए? 4, या तो 1 या 3 या 7 या 9. अब देखो, 4 में से हम कोई भी एक फिक्स कर सकते, करना तो पड़ेगा. तो क्या करें? कोई भी एक डिजिट फिक्स कर लो. मान लीजिए हमने ले लिया से 9. ओके, ये 9 को हमने यहां पे फिक्स कर दिया. कोई भी एक डिजिट ले लो. अब क्या बचा आपके पास?
0 1 3 4 7। हम बात करें 1000 प्लेस के लिए, ये रिमेनिंग डिजिट्स है। अब 1000 प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो वीआईपी जॉन नंबर 2। तो यहां के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, 1 3 4 7, 4 ही ऑप्शन है, 4 वेज आ गए। ओके, अब देखो एक डिजिट यहां पे फिक्स कर दो, 4 गई, तो क्या क्या बच गया भाई रिमेनिंग डिजिट, सीधी सी बात है 0 1 3 7 से। अब देखो यहां के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 4, तो कुछ भी भर दीजिए 0 1 3 7 में से, 4 वेज आ गए। एक डिजिट और फिक्स कर दीजिए, आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, 0 1 7, तो कितने वेज हैं इसको भरने के लिए, 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि टोटल 192 सच ओड नंबर्स वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाना चाहिए नंबर्स फॉर्म करने के लिए, इवन नंबर, ओड नंबर, ये नंबर, वो नंबर। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इफ नंबर लाइज बिटवीन 3000 टू 4000, सोचिए अब वीआईपी डिजिट बदलेगा, राइट? कौन सा नंबर, 3000 से 4000 के बीच के नंबर। गेस करिए, एक पर्टिकुलर प्लेस वीआईपी बन चुकी है इस स्टेटमेंट से। 3000 से 4000 के बीच के सारे नंबर्स, यानी कि उसमें 3000 भी नहीं है और 4000 भी नहीं है। सोचिए क्या खास बात है, ऑल नंबर्स यहां से 3001 से लेकर 3999 तक सबका 1000 प्लेस पर क्या आएगा, सिर्फ एक ही डिजिट आ सकती है, दैट इज 3। यस और नो? बस यही क्रेक है फॉर नंबर्स बिटवीन 3000 टू 4000, इसमें 3000 इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट प्लेस लेफ्ट में 1000 प्लेस पर क्या आ सकता है, सिर्फ 3 आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर किसको फिक्स कर देंगे, 3 को। अब दो केसेस बनाते हैं, दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, विद रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। तो चलिए विद रिपीटिशन के लिए हमारे पास आ गया और 1000 प्लेस पर हमने फिक्स कर दिया 3। क्यों कर दिया, क्योंकि नंबर्स आर बिटवीन 3000 टू 4000, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, और टोटल वेज हमारे पास बनी है। अब रिपीटिशन अलाउड है, यहां तो आप कुछ भी भरिए। तो बस फिर तो उसके बाद तो क्या हुआ, यहां तो आप 0 1 3 4 7 9 6 वेज, अगेन यू आर हैविंग 6 वेज, अगेन यू आर हैविंग 6 वेज, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स विल बी व्हाट, 1 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू -1। बस यही मैं चेक कर रहा था कि आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। बताओ भाई ये -1 क्यों आया। मोस्टली स्टूडेंट्स यहां पर गलत आंसर लिख देते हैं, अरे भाई -1 पहले ही कहा था, इसमें एक नंबर वो भी है जो 3000 बनेगा। देखो जब यहां पे 3 लिया था तो यहां पर 6 में से एक डिजिट 0 भी है, तो ये 0, ये 0 और ये 0, तो एक ऐसा नंबर है 3000 जिसको हम नहीं ले सकते, इसलिए इसको हमने लिखा है -1 फॉर 3000। तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स विल बी 216 -1, यानी कि 215। दुर्घटना से देर भली, ये है इसका मैसेज। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है और नंबर्स किसके बीच में, 3000 से 4000 के बीच में। तो देखिए अभी भी हमारे पास सिचुएशन वही है, हमें 1000 प्लेस पर तो किसको फिक्स करना पड़ेगा, 3 को फिक्स करना ही पड़ेगा। अब 3 तो किसी भी डिजिट पर नहीं आ सकता, ये तो गया, राइट। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो हम सब जानते हैं कि रिमेनिंग डिजिट्स क्या बच गए, 0 1 4 7 9। तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो ये 5 ईयर्स में हम भर सकते हैं। एक फिक्स कर दीजिए कोई भी चीज, जैसे हम 0 ले लिया तो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स अब 4 ही बच जाएंगे, 1 4 7 9। मान लीजिए मैंने 0 ले लिया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 4 ऑप्शन। फिर एक डिजिट फिक्स कर दीजिए, तो इसके लिए कितने बचेंगे, 3 ऑप्शन, 1 4 7। तो इस यूनिट प्लेस को हम भर सकते हैं 3 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी व्हाट, total number of numbers will be 1 into 5 into 4 into 3, so that is 60 such numbers if repetition not allowed, यानी कि without repetition। ओके चलिए एक केस हम और लेते हैं, if number is less than 4000। अरे भाई अभी तो पढ़ा ही था नंबर 3000 से 4000 के बीच में, अब इसमें क्या फर्क आ गया, नंबर इज 4000 से लेस। अरे भाई वहां तो 2 साइडेड लिमिट थी, 4000 से छोटा और 3000 से बड़ा, लेकिन यहां पर तो छोटी वाली लिमिट तो है ही नहीं, नंबर कितना भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 3 4 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4000 से कम होना चाहिए।
ये इसकी खास बात है। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले वीआईपी जोन को आइडेंटिफाई करें कि नंबर 4000 से कम है तो कौन सी प्लेस इंपॉर्टेंट हो गई। 1000 प्लेस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब 1000 प्लेस अगर इंपॉर्टेंट है तो सोचिए, आप आंसर करिए, गेस करिए क्या क्या आ सकता है 1000 प्लेस पर। अरे भाई देखो, मैं सीधी सी बात करूं, 1000 प्लेस पर जीरो ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। जीरो तो वैसे ही नहीं आ सकता 1000 प्लेस पर। 1 ले सकते हो क्या? हां, कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा 4000 से कम होगा। 3 ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो, सारे नंबर 4000 से कम होंगे। 4 ले सकते हो क्या? अगर आपने 4 ले लिया, इसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो ये 4000 से बड़े नंबर बनेंगे। इसलिए आप क्या ले सकते हो 1000 प्लेस पर? केवल 2 डिजिट ले सकते हो। दैट इज व्हाट, क्या ले सकते हैं? विद रिपीटिशन की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन है 1 and 3। तो या तो 1 लीजिए या 3 लीजिए। सो फॉर 1000 प्लेस वीआईपी जोन आपका दो ही ऑप्शन है, या तो 1 भरिए या 3 भरिए, क्योंकि नंबर शुड बी लेस देन 4000। तो डिजिट 4 से छोटी होना चाहिए और जीरो आप ले नहीं सकते। तो आपका दो ही ऑप्शन है 1 and 3। ठीक है, कोई भी एक लीजिए, लेकिन यहां रिपीटिशन अलाउड है तो चिंता की बात नहीं है, 1 आए या 3 आए। अब देखिए नेक्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? पूरे 6 के 6 हैं। 0 1 3 4 7 9 कुछ भी भरूं। नेक्स्ट प्लेस के लिए भी 6 हैं और नेक्स्ट प्लेस के लिए भी 6 हैं, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं, दैट इज दिस। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 432 नंबर्स आर देयर। अगर मैं कहूं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो भी क्या होगा? 1000 प्लेस पर तो या तो 1 और 3 आएगा। 2 वेज हैं, लेकिन अब एक डिजिट फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया से 1, तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या बच जाएगी? 0 3 4 7 9। तो अब इसके लिए कितने हो गए भाई? 5 ऑप्शंस हो गए, तो दैट इज 5 वेज। अब एक और को फिक्स कर दीजिए तो बच जाएगी 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स मान लीजिए बच गई 0 3 4 9, तो इसके लिए हो गए 4 ऑप्शंस। देखिए अब एक और को फिक्स कर दीजिए तो बच जाएगी 3। अब तो भाई आपको प्रोसेस पे कमांड हो ही गया होगा, तो यहां पर कितने आ जाएंगे? दैट इज 0 3 9, तो 3 ऑप्शंस। अब देखिए इसको आप ओरली कर सकते थे। यहां पर क्या आ सकता था? 1 और 3, राइट। तो 2 ऑप्शन है, हमने कोई भी एक ले लिया तो कितने डिजिट बच गई? 5। फिर एक और फिक्स कर दिया तो कितने डिजिट बच गई? 4। फिर एक और माइनस कर दिया तो 3। तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो टोटल नंबर्स हमारे पास आ गए। व्हाट, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 120 सच नंबर्स जो 4000 से लेस हैं और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। How many numbers can be made by using the digits 3, 4, 5, 6, 7 which are greater than 56,000 if repetition is not allowed? अब देखो भाई, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि हमें 5 डिजिट दी हुई है। कौन सी? 3, 4, 5, 6, 7। इसमें जीरो नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने लिए। और दूसरा, जो नंबर बनाना है वो भी क्या बनाना है? 5 डिजिट का ही बनाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब ये देखो, इस नंबर में खास बात क्या है? 5 6 000। भाई ये नंबर पर्टिकुलरली देने के पीछे कोई तो मकसद है। हमारा लॉजिक कहां जाना चाहिए, हमारी एल्गोरिथम कहां जाना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए। अब सोचिए, ये जो नंबर दिया है 56,000, इससे बड़ा नंबर चाहिए, इसका मतलब क्या? ऑन द कॉन्ट्रेरी सोच के देखो, अगर ये 50,000 से बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते? अरे भाई बहुत आसान हो जाता फिर तो क्वेश्चन। अगर ये 50,000 से बड़ा होता तो जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है, यानी कि 10,000 प्लेस, उस पर हमारे पास क्या क्या नंबर आ सकते थे? डिजिट 5 6 और 7। बस फिर तो हमारा काम हो जाता। हम 5 6 7 में से कोई भी एक नंबर ले सकते थे और बाकी फिर रिपीटिशन नहीं अलाउ करके बाकी 4 डिजिट को बढ़ लेते। लेकिन यहां तो दिया हुआ है 56,000। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, देखो ये नंबर 50,000 से तो बड़ा होगा ही होगा। अब क्या करें, इसको एक काम करते हैं, 60,000 और 70,000, 60,000 से बड़े नंबर्स को अलग केस में ले लें और 56,000 से 60,000 के बीच के नंबर, क्योंकि उनकी वीआईपी डिजिट्स अलग होगी, उसे अलग कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट पे हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 केसेस बना लेते हैं इन गिवन डिजिट्स के साथ। पहला केस हम ले लेते हैं जब नंबर 60,000 से बड़ा है। अब देखो नंबर 60,000 से बड़ा है तो वीआईपी डिजिट कौन सी होगी? ये वाली वीआईपी डिजिट होगी, क्योंकि यहां पर कौन कौन सी डिजिट आ सकती है? अगर ये 60,000 से बड़ा है तो खाली 2 ही डिजिट आ सकती है, 6 और 7। देखो 3 नहीं आ सकती, 4 नहीं आ सकती, 5 नहीं आ सकती, सिर्फ 6 7 आ सकती है, क्योंकि नंबर इज ग्रेटर देन 60,000। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 6 और 7, और इसको भरने के 2 तरीके हैं इस बॉक्स को।
राइट अभी हमने भर दिया। अभी देखो सारे नंबर्स बाकी में, तो अब हमारे पास डिजिट कितनी बची, देखो अगर ये 6 और 7 हमने यहाँ एक डिजिट भर दी तो हमारे पास बच जाएगा 3, 4, 5, 6 और 7 में से एक गया तो 4 नंबर ऑफ डिजिट्स बच जाएगी। तो हमारे पास देखो अगर मान लीजिए हमने 6 भर दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो क्या क्या आ गई, 3, 4, 5, 7। अब इनको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस पर 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस पे कितने तरीके हो जाएंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4 ले ली तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रह जाएंगी, 3, यानी कि 3, 5, 7 रहेगी। बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट डिजिट्स को भरने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं, 3। नेक्स्ट को भरने के लिए कितने हैं, अगर इसमें मान लो 7 ले लें तो रिमेनिंग डिजिट कितना होगा, भाई वही तो प्रोसेस है, 3, 5 रह गया तो नंबर ऑफ वेज आर 2। और फिर फाइनली हमारे पास अगर एक डिजिट यहां भी फिक्स कर दें तो एक और ऑप्शन रह जाएगा, दैट इज व्हाट, रिमेनिंग डिजिट इज 3। तो एक तरीका हमारे पास होगा इसको भरने के लिए। तो भाई देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए दैट इज 2 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 48। कब, जब ये नंबर 60,000 से बड़ा है। समझ में आ गया। तो देखो बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया। वैसे ओरली देखें, देखो इस ऑप्शन को भरने के लिए क्या थे, 6 और 7, तो 2 वेज बस। फिर एक डिजिट गई बची कितनी, 4, फिर एक और डिजिट गई बची कितनी, 3, फिर 2, फिर 1। तो ये आंसर है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या लेंगे भाई, केस 2 में लेंगे जब नंबर 56,000 से बड़ा और 60,000 से छोटा। अब बताइए अगर ये नंबर 56,000 से बड़ा है और 60,000 से छोटा है तो बताइए पहले तो यहां पे कौन सी डिजिट आ सकती है, कॉमन सेंस से बताइए। क्या यहां 3 आ सकती है, नहीं आ सकती, 4 आ सकती है, नहीं आ सकती, 5 तो आना ही पड़ेगा क्योंकि सारे नंबर ये जो 56,000 से बड़े हैं और 60,000 से छोटे हैं 5 से शुरू होंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर सुपर वीआईपी डिजिट में 5 भर दो, फिक्स कर दो, एक तरीका है भरने का। अब देखो यहां पर क्या ले सकते हो, 5 तो यहां आई क्या, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 53,000 बन जाएगा, 4 नहीं ले सकते 54,000 बन जाएगा, क्या ले सकते हो 6 और 7। तो यहां के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 वेज में आप भर सकते हो। अब देखो आपकी कितनी डिजिट गई, 5 ऑलरेडी जा चुकी और 6, 7 में से एक डिजिट ऑलरेडी जा चुकी। अब कितनी डिजिट बची आपके पास, 3। इसको भरने के लिए 3 प्लेसेस। नेक्स्ट के लिए एक और चल जाएगी तो कितने, 2, और नेक्स्ट के लिए कितने बच जाएगा, 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग this number will be what, 1 × 2 × 3 × 2 × 1, यानी कि 12। पहले के केस में कितने थे, 48, अभी के केस में कितने आ गए, 12। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 60 सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर ग्रेटर देन 56,000। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए और कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, एंजॉयिंग इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 which are divisible by 3 if repetition is not allowed। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो 6 डिजिट गिवन है इससे 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। अब सोचिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो देखो 0 की एंट्री आ चुकी है तो बी केयरफुल ऑन द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। दूसरा 5 डिजिट का नंबर बनाना है और तीसरी चीज डिविजिबल बाई 3। तो कितने लोगों को रिकॉल हो गया कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, सोच के बताइए। 3 से डिविजिबल तब होता है जब सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3 एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ देयर सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। अब देखो भाई अब कैसे लें, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और हमें दी हुई है 6 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहले एक काम करते हैं, इनको चेक करते हैं कि टोटल कितना हुआ। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15 + 0 15, यानी कि इन 6 डिजिट का सम ही कितना आ रहा है 15। अब ये सारा सम 3 से डिविजिबल हो तो बताइए हम इसमें से कौन कौन सी डिजिट हटा सकते हैं। अगर इन सब डिजिट का सम 15 है और एक डिजिट मुझे हटानी है सच दैट कि इनका सम 3 से डिविजिबल हो, तो भाई देखो सीधी सीधी बात है, सोच लिया एक तो 0 हटा सकते हैं क्योंकि 0 हटाएंगे तब भी सम कितना रहेगा 15। तो 5 डिजिट जो हम यूज कर सकते हैं वो होगी 1, 2, 3, 4, 5। ये रही पहली स्ट्रेटेजी। या फिर अगर मैं 1 हटाऊंगा तो 14 बन जाएगा सम, अगर 2 हटाऊंगा तो 13 बन जाएगा, अगर 3 हटाऊंगा तो 12 बन जाएगा। अगेन डिविजिबल है, 4 हटा नहीं सकता क्योंकि 4 हटाऊंगा तो 11 बन जाएगा जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा।
और 5 हटाऊंगा तो 10 बन जाएगा जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। यानी कि हमारे पास कॉमन सेंस से सोचने से दो ही कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। कौन कौन से? या तो 0 को हटा लो या 3 को हटा लो। तो चलिए इनको दो केसेस में सॉल्व करते हैं। केस 1, अब हम क्या करें, 5 डिजिट कौन कौन सी ले लें? 1 2 3 4 5। 0 को हटाया, अब 0 तो हट गई, चलिए बहुत ही अच्छा हो गया। अब इन सब नंबर से क्या बनाना है हमें? 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले क्रॉस चेक कर लें, देख लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना गया? 15, हैंस डिविजिबल बाई 3। अब देखो ये 5 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। अब 0 तो है ही नहीं, फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने तरीके? 5 तरीके हैं। 1 2 3 4 5 किससे भर दीजिए? 5। अब रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है? नहीं है। तो एक अगर यहां पे डिजिट आ गई इस जगह पर तो कितने डिजिट बचेगी? 4 डिजिट बचेगी। तो फिर मान लीजिए हमने ले ली यहां पे 1, तो अब 1 ले ली तो कितना बच गया हमारे पास? 2 3 4 5, 4 ऑप्शन है, तो इस डिजिट को भरने के लिए 4 ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट डिजिट को भरने के लिए क्या होंगे? एक और डिजिट काम में आ गई, तो कितना हो जाएगा? 3 ऑप्शन। अरे भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा? 2, और नेक्स्ट के लिए कितनी बचेगी? एक ही डिजिट बचेगी। ये तो प्रैक्टिस में आ ही जाना चाहिए, बार बार शो करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए जी? टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए आपके पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 120। ओके, अभी हमने एक केस लिया है, कौन सा वाला? जब हमने डिजिट्स यूज की 1 2 3 4 5। एक और केस अभी हमारा बाकी है, राइट? वो कौन सा है? 0 को लेते हुए कौन सा हटाना है? 3 हटाना है। तो अब हम कौन से डिजिट लेंगे? 0 1 2 4 5। ओके, अब देखो इनका सम चेक कर लें जरा, कितना आ रहा है चेक कर लो। अभी हमने ओरली किया था, 12 आ रहा है, और 12 क्या होता है? डिविजिबल बाई 3। तो इन 5 डिजिट से जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब आ जाइए बॉक्सेस पर। अब 0 है, वीआईपी प्लेस कौन सी हो गई? ये हो गई, दिस इज द वीआईपी प्लेस। यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो क्या क्या आ सकता है यहां पे? यहां पे आ सकता है आपके पास, समझ गए, 1 2 4 5, यानी कि 4 ऑप्शन। अब एक ऑप्शन यूज हो गया। अब सोच के बताओ कि यहां पे क्या आ सकता है? अब तो 0 यहां भी आ सकता है, तो कोई भी 0 फिर 2 4 5 कुछ भी है यहां पर आ सकता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास और हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, तो देखो क्या क्या ऑप्शन हो गए? 0 1 2 4। तो अगेन हाउ मेनी वेज आई हैव? 4, तो ये 4 वेज आ गए। फिर अगेन हाउ मेनी वेज आई हैव? अगर मैंने 4 ले ली तो 3, तो यहां पे मेरे पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर अगेन उसके लिए नेक्स्ट के लिए कितने आ जाएंगे? मान लीजिए मैंने 2 ले लिया तो 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। अरे भाई ये तो वही बात है, मान लीजिए एक डिजिट यहां पे फिक्स कर दी तो मेरे लिए नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 1। कुल मिलाकर अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो देखो यहां पर 0 नहीं आ सकता, इसलिए 4 डिजिट्स है। फिर यहां पर 0 शामिल हो गया, एक डिजिट यूज हो गई तो बची 4, तो यहां पे 4 आएगी। फिर एक और कंज्यूम हो गई तो आएगी 3, फिर एक और कंज्यूम होगी तो आएगी 2, फिर एक और कंज्यूम होगी तो आएगी 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, तो ये हो गए हमारे पास 96, और पहले की ऑलरेडी 120 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल वेज हमारे पास आ गए, दैट इज 120 + 96, केस 1 + केस 2, तो ये हमारे पास आ गया 216। सो एंजॉइंग द प्रॉब्लम? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 7? पैलिंड्रोम, ये नाम तो कभी नहीं सुना। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं भाई? अरे भाई पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें उल्टा सुल्टा एक समान, जैसे 121 लेफ्ट से देखोगे तो 121, राइट से देखोगे तो भी 121। एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 2 1। अब देखो इधर से देखोगे तो 1 2 3 2 1, इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 2 1, यानी कि ऐसा नंबर जो उल्टा पुल्टा लेफ्ट राइट दोनों से कहीं से भी देखो सेम हो। जैसे देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं बताओ? 1 2 3 4 3 2 1 बिल्कुल है, देखो 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, कैसे भी देखो उल्टा सुल्टा। एक और एग्जांपल देते हैं, देखो ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? 5 6 7 7 6 5, यस है ना पैलिंड्रोम। 1 2 3 2 1, ये भी पैलिंड्रोम है। अब क्या खास बात है कि अगर अपन डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो भी नंबर सेम रहता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। इफ वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स and number remains the same, then it is said to be palindrome. अब बताइए हमें कितने डिजिट का पैलिंड्रोम बनाना है? 6 डिजिट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास 6 बॉक्सेस हमने ले लिए। ओके, अब यहां पर क्या है? 0 है, केयरफुल रहना।
ओके, तो सबसे पहली वीआईपी प्लेस ये होगी क्योंकि यहां जीरो नहीं आ पाएगा। और ये बड़ी बात है कि पैलिंड्रोम में रिपीटिशन इज ऑलवेज अलाउड। अरे भाई पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि जो लेफ्ट मोस्ट पर होगा वो राइट मोस्ट पर होगा, तो रिपीटिशन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब सबसे पहले कौन सी प्लेस भरे अपन? सबसे पहले अपन को भरनी पड़ेगी ये प्लेस। यहां पे क्या नहीं आ सकता? जीरो नहीं आ सकता, लेकिन क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, एनी नंबर कैन बी हियर। तो कितने वेज हो गए हमारे पास? 7 वेज हो गए इसको भरने के लिए। अब देखो, गौर से देखो, अगर इसको भरने के लिए 7 वेज हैं, तो अगर मैं नेक्स्ट प्लेस को भरूंगा तो मेरे पास 8 वेज आ जाएंगे, क्योंकि यहां तो जीरो भी आ सकता है और रिपीटिशन इज अलाउड। यस और नो? फिर नेक्स्ट प्लेस के लिए भी मेरे पास कितने वेज आ जाएंगे? 8 वेज आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे बताओ, यहां पे होल्ड करो, ये वाली डिजिट भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? केवल और केवल एक ऑप्शन है, क्योंकि जो नंबर यहां लिखा होगा वही नंबर यहां आएगा, जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर यहां आएगा, और जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर यहां आएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है सिर्फ। फिर इसी तरह से इसके लिए भी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। यह है पैलिंड्रोम नंबर्स की खास बात। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए। कितने हो गए भाई? 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। बहुत आसान। ओरल करने लायक प्रॉब्लम्स हैं। देखो सबसे पहले यहां पे क्या नहीं आ सकता? जीरो नहीं आ सकता, इसलिए 7। फिर यहां सब कुछ आ सकता है, तो 8 8, और जो यहां पर है वही नंबर आएगा, तो 1 वे 1 वे 1 वे, तो दैट इज द आंसर। चलिए इस प्रॉब्लम को और ऊपर लेके जाते हैं। वही 6 डिजिट पैलिंड्रोम बनाना है, लेकिन डिविजिबल बाई 5। अब भी बताओ, पैलिंड्रोम तो समझ ही गए 6 डिजिट का। डिविजिबल 5 का मतलब क्या होता है भाई? बताओ कौन से नंबर्स जो 5 से डिविजिबल होते हैं? जिसमें लास्ट में क्या आता है? 0 या 5। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5। यस और नो? यस। अब आप सोचो 6 डिजिट का नंबर है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए। आप 0 ले सकते हो या 5 ले सकते हो। 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप यूनिट प्लेस पर 0 ले सकते हो? क्या आप यूनिट प्लेस पर 0 ले सकते हो? सोच समझ के जवाब देना। नहीं ले सकते, क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर है। लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर भी क्या लेना पड़ेगा? फिर 0। और अगर वहां पे आपने 0 ले लिया, तो जो नंबर आपने 6 डिजिट का सोचा है वो 5 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इफ वी टेक 0, then after reversing the new number will be a 5 digit number, क्योंकि वो नंबर 0 से शुरू हो जाएगा, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते यूनिट प्लेस पर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम 0 को रिजेक्ट करें और लास्ट डिजिट में सिर्फ 5 को यूज करें। तो चलिए यहां से फिर हम अपनी वीआईपी डिजिट्स को लगाना शुरू करें। तो देखो हमारे लिए वीआईपी डिजिट है सबसे पहले ये। यहां पर सिर्फ क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, और एक ही तरीका है इसको भरने का, क्योंकि नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और लेफ्ट मोस्ट में भी क्या है? सेम नंबर 5 रिपीट होगा, एक ही तरीका है। अब बताइए, पैलिंड्रोम में तो रिपीटिशन अलाउड होता है, तो इस डिजिट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 8। तो इसके अपोजिट में कितनी होगी? 1। जो नंबर यहां लेंगे वही नंबर यहां पे लेना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट में देखो कितना? 8, और इसके अपोजिट में कितना? 1 वे, क्योंकि जो नंबर आप यहां लोगे पैलिंड्रोम है तो यहां आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 1। इट मीन्स 64 नंबर्स। एंजॉइंग द पैलिंड्रोम्स? अरे भाई पीएनसी का मजा ही यही है, इसमें बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। इसको एंजॉय करते हुए करो। चलिए इसको एक और स्टेप ऊपर ले जाते हैं। इस बार हमें 7 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर बनाना है which are divisible by 5 but not divisible by 25. 7 digit palindrome using the digit 0 1 2 3 4 5 6 7, divisible by 5 but not divisible by 25. कैसे करोगे? देखो भाई इतना तो क्लियर है कि जो पैलिंड्रोम बनेगा उसके यूनिट प्लेस पर 5 आना तो जरूरी है। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक प्लेस तो भर गई और उसकी अपोजिट प्लेस भी भर जाएगी। अब जो नंबर 25 से डिविजिबल होता है उसकी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 25 से डिविजिबल। अरे यस और नो? तो लास्ट डिजिट 25 से डिविजिबल होगी और केस क्या है? लास्ट डिजिट 5 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 25 से डिविजिबल होंगे? देखो लास्ट डिजिट तो 5 है, तो 05 25 से डिविजिबल नहीं है, 15 नहीं है,
25 है, देखो 2 5 से बनेगा, 25 डिविजिबल बाई 25 हो जाएगा, 35 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 65 नहीं होगा और 75 हो जाएगा। यानी कि 25 और 75 लास्ट 2 डिजिट नंबर ऐसे बनेंगे जो 25 से डिविजिबल हो जाएंगे। इट मींस टेंस प्लेस पर हम क्या नहीं ले सकते, ना तो 2 ले सकते हैं ना 7 ले सकते हैं। अब हमारे पास 2 वीआईपी डिजिट्स होगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक पैलिंड्रोम नंबर जो 5 से डिविजिबल हो और 25 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 25। ओके, तो अब बात करते हैं इस पैलिंड्रोम नंबर की। तो हम क्या करेंगे, 2 और 7 को नहीं ले सकते एट टेंस प्लेस। अब देखिए आगे ये पैलिंड्रोम आ गया, इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाट 5, तो ये आ गया और इसके अपोजिट भी 5 आएगा, तो एक ऑप्शन। अब इसके लिए मेरे पास क्या नहीं ले सकता, मैं बताओ, मैं नहीं ले सकता 2 और मैं नहीं ले सकता 7, तो क्या ले सकता हूं 0 1 3 राइट 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल वेज 6। तो इसके अपोजिट पे भी कितना होगा 1 वे। फिर यहां पर कितना 8 ले सकते हैं, यहां तो कुछ भी लो, तो यहां पर कितना वेज 1 और यहां पर अगेन कितना ले सकते हैं 8। बहुत सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गया कि दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो टोटल फाइनल आंसर इज 384। सो एंजॉयड द पैलिंड्रोम। देखो पैलिंड्रोम, फिर डिविजिबल 5, फिर डिविजिबल 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 25, पूरा कॉमन सेंस का खेल है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी कॉमन सेंस। How many 9-digit numbers can be formed by using the digits 0 to 9 if no consecutive digits are identical? How many 9-digit numbers, 9 digit के नंबर बनाने हैं, can be formed by using the digit 0 से लेकर 9, सारी digits कोई भी यूज करिए 0 से लेकर 9 तक, if no consecutive digits are identical, यानी कि कोई भी दो साथ की डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, बाकी आप कितनी बार भी रिपीट करो। प्रॉब्लम समझ में आ गई? चलिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको सॉल्व करिए। ओके, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया होगा, इसके लिए आपने 9 बॉक्सेस लिए होंगे। अब इसमें सबसे पहली वीआईपी डिजिट, ये तो आपने सोच ही लिया होगा कि वीआईपी डिजिट कौन सी है, ये वाली है। इसमें क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, बाकी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हो गए, यहां पर 0 नहीं आ सकता तो 9 हो गए, तो हम वी आर हैविंग 9 ऑप्शंस फॉर दिस लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब बताइए यहां पर क्या नहीं आ सकता। अब सोचिए, अरे भाई यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया से 1, यहां पे क्या ले लिया, मान लीजिए 1 ले लिया, तो यहां पर क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता बस। लेकिन क्या आ सकता है, 1 को छोड़कर कुछ भी आ जाएगा, यानी कि 0 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी मैं ले सकता हूं, राइट। तो देन रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ द सेकंड डिजिट आर 9, 0 to 9 एक्सेप्ट 1। तो हमारे पास अगेन कितने वेज हो गए 9। सपोज करिए यहां पे मैंने लिया था 2, अब यहां पे 2 लूंगा तो यहां पे क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, लेकिन 2 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगेन कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 9 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो गई। तो इस तरह से हम प्रोसीड करते जाएंगे, एक को छोड़ते जाएंगे, तो हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज हर डिजिट के लिए आती जाएगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। कितनी सिंपल प्रॉब्लम ये निकली। अरे भाई देखो, रिपीट करते हैं, यहां पे 0 नहीं आ सकता तो 9 पॉसिबिलिटीज। अब 0 नहीं आ सकता, मान लीजिए यहां पे 1 आया, तो यहां पे 1 नहीं आ सकता, फिर अगेन 9 डिजिट्स। फिर जो डिजिट यहां वो यहां नहीं आ सकती, उसको छोड़ के फिर अगेन 9 पॉसिबिलिटीज। जो डिजिट यहां आ गई वो यहां नहीं आ सकती, तो फिर अगेन 9 पॉसिबिलिटीज। हेंस द टोटल आंसर इज 9 इंटू 9 इंटू 9 करते जाइए, और जितने भी डिजिट का नंबर है दैट इज 9 रेज़ टू द पावर 9। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी 6 digit odd numbers greater than 6 lakh can be formed from the digits 5 6 7 8 9 0 if repetition of digits is allowed। इन डिजिट से किससे, 5 6 7 8 9 और 0, कितने डिजिट्स हो गई टोटल 6। इनसे 6 लाख से बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है। ओके, और कौन सा होना चाहिए, वो ओड नंबर भी होना चाहिए 6 डिजिट का, और डिजिट्स की रिपीटिशन अलाउड है। अब सोचने वाली बात है, लॉजिक क्या लगाएं, सोचिए जरा क्या लॉजिक होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 6 लाख, राइट, एंड फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 5 6 7 8 9 0 आर ऑफ 6 डिजिट बट बिगिन विद व्हाट। हम यहां पर
जो वेरी फर्स्ट डिजिट है उसमें 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो 6 लाख से कम हो जाएगा। हम क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं, राइट। और फर्स्ट प्लेस है तो 0 भी नहीं ले सकते, तो हमारे पास 4 ऑप्शन बच गए, 6, 7, 8 और 9। ये देखिए, तो बस शुरू करिए। तो ये रही हमारी सुपर वीआईपी डिजिट। यहां पर हम क्या क्या ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, विच आर 6, 7, 8 और 9, तो 4 वे हैं। अब देखिए एक और वीआईपी है यहां पर, नंबर क्या है? ओड। और ओड नंबर है तो क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 7 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। इस प्लेस के लिए भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? 5, 7, 9। तो कितने वेज हो गए? 3। बस, अब तो सारे नॉन वीआईपी हैं, यहां तो कुछ भी आ सकता है, जितने भी डिजिट्स हैं। तो टोटल वेज कितने हो गए? इसके लिए 6, इसके लिए भी कितने हो गए? 6, और इसके लिए भी 6, और इसके लिए भी 6। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर, मल्टीप्लाई ऑल दीज, तो हमारे पास आ गए कितना? दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 पेज। क्लियर? अब देखो इसमें हमने कैसे क्रिएट किया प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो हमने सोचा कि 6 लाख से बड़ा नंबर है तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? 5 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता यहां। तो कितना हो गया? 6, 7, 8, 9। तो 4 मेथड। ओड नंबर है तो ओड नंबर डिजिट आएगी, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, तो 3 प्लस, बाकी रिपीटेशन अलाउड है, किसी से ही बढ़ जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 which are divisible by 4 and repetition is allowed। सोचिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिए। ओके, देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज सोचनी है वो नंबर्स कौन से होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, राइट। तो भाई जरा बताओ 4 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं? ये तो गिवन डिजिट्स है टोटल 7। 4 से डिविजिबल नंबर वो होते हैं जिनकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होती है, राइट। अब जरा देखें कि 2-2 डिजिट के कॉम्बिनेशन है जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर आएगी, जो 4 से डिविजिबल है। कौन कौन सी हो सकती है? क्या वो 0-1 हो सकती है? नहीं। 0-2 हो सकती है? नहीं। 0-3 हो सकती है? नहीं। 0-4 यस। तो पहली डिजिट क्या हो सकती है? 0-4, ठीक है। और रिपीटिशन अलाउड है, तो 0-0 ये भी हो सकती है, 0-4 हो सकती है, 0-8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16, अरे भाई 4 का टेबल बोल दो यार, 0-0-4, यही तो बात है। 0-8, 12, 16, 20, 24, कहां तक जा सकते हो आप फाइनली जो 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह की सारी डिजिट्स को पहले आइडेंटिफाई कर ले, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब देखिए 5 डिजिट का नंबर हमें यहां पर बनाना है, विच आर डिविजिबल बाई 4। अब सबसे पहले उन डिजिट्स को आइडेंटिफाई करो जो लास्ट में 4 से डिविजिबल होगी। चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन सी डिजिट्स है, लास्ट 2 डिजिट्स। सबसे पहले क्या लेंगे? 0-0, फिर 0-4, फिर 0-8। तो इस तरह से हमारे पास ये देखो सारे नंबर आ गए। अरे भाई 4 की टेबल बोल लो जब तक कि लास्ट डिजिट रिपीट नहीं हो जाए 88 तक। तो टोटल कितने केस हो गए? जोड़ लो, 0-0 से लेकर ये टोटल हो गए हमारे पास 19 केसेस। तो यहां पर इन 2 डिजिट्स को भरने के लिए हमारे पास कितने वेज आ गए? 19। अब अगर ये 19 वेज हैं तो एक काम तो खत्म, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो गए। अब रिपीटिशन अलाउड है, तो बताओ मैं यहां पर नेक्स्ट वीआईपी क्या नहीं ले सकता? 0 नहीं ले सकता, लेकिन क्या ले सकता हूं? 1, 2, 3, 4, 6, 8 एनी नंबर। तो मैं यहां पर ये सारे ले सकता हूं, तो टोटल वेज मेरे पास आ गए 6। अरे भाई 7 डिजिट्स हैं, 0 नहीं ले सकते तो कितने डिजिट बचेंगे? 6। और यहां पर तो रिपीटिशन अलाउड है तो कुछ भी ले सकते हैं, तो यानी कि दिस इज 7 एंड अगेन दिस इज 7। तो ये खास बात है सारे नंबर्स को फाइंड करने की, विच आर डिविजिबल बाई 4। यहां पर कॉमन सेंस काम आता है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास आ गए कितने? दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 19, दैट इज 5586। ओके,